नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, द ड्राइवर हु ड्रोव हिज डेस्टिनी। जी। ये एक कार ड्राइवर की कहानी है जिसने मतलब अपनी किस्मत खुद ही बदल डाली। हाँ, अपने हाथ में ले ली। हमारे पास इस कहानी के कुछ खास हिस्से हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे रवि, एक साधारण सा ड्राइवर, उसने कितना संघर्ष किया, कितने बड़े सपने देखे और फिर कैसे वो सफल हुआ। जी, एक असाधारण सफलता। तो आज का मकसद यही है कि रवि की कहानी के जो अहम पड़ाव हैं उनको समझें, उसकी चुनौतियां, उसकी जीतें और उनसे हम क्या सीख सकते हैं ना। बिल्कुल। शायद कुछ बातें हमारे भी काम आ जाए। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इस कहानी की। जरूर। और ये बात ध्यान देने वाली है कि ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे आपका जो जमीनी अनुभव होता है, मतलब असल दुनिया की समझ, वो जब पक्के इरादे और सही सोच से मिलती है तो जिंदगी बदल सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत बहुत ही साधारण थी। ऐसी जगह से जहां शायद बड़े सपने देखना भी मुश्किल लगे। हाँ, तो कहानी शुरू होती है रवि से। जी। एक छोटे शहर का लड़का, कार ड्राइवर। जी। उसका काम था रोज शहर के अमीर लोगों को उनकी चमचमाती गाड़ियों में घुमाना और शाम को वो वापस अपने एक कमरे के किराए के घर में, जहां वो अक्सर सोचता रहता था, सपने देखता था, एक दिन मेरी अपनी गाड़ी होगी, किसी का हुक्म नहीं मानूंगा, अपना मालिक खुद बनूंगा। ये इच्छा तो कई लोगों में होती है। हाँ, पर उसके अंदर ना एक अजीब सी कश्मकश चलती थी। वो अपने मालिकों को देखता, उनके रहन सहन को, और सोचता पैसा तो है इनके पास, पर मेहनत तो मैं ज्यादा करता हूँ। शायद फर्क सिर्फ मौके का है। ये कोई जलन नहीं थी, बस एक एहसास था कि मेहनत के बावजूद कहीं कुछ कमी है, अवसर की कमी। सही कहा। ये जो परिस्थितियों और अपनी काबिलियत के बीच का जो तनाव होता है ना, वो साफ दिखता है। हाँ, रवि अपनी हालत समझ रहा है, पर उसे अपनी किस्मत मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और यही सोच कि हाँ, अभी मुश्किल है, पर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, यही तो बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो रास्ता ढूंढ रहा था। और देखिए, वो रास्ता मिला भी। एक दिन वो अपने मालिक को कहीं ले जा रहा था, ट्रैफिक में फंसा था। अच्छा। और रेडियो पर एक प्रोग्राम आया, कैसे अपनी सोच से अमीर बने। बस वो पल, वो आवाज, वो विचार उसके लिए एक चिंगारी जैसा था। उस दिन उसने ठान लिया, अब मैं सिर्फ कार नहीं चलाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाऊंगा। यहाँ से कहानी ने एकदम यू टर्न ले लिया। हाँ, ये सिर्फ मोटिवेशन सुनना नहीं था, ये सोच में एक बुनियादी बदलाव था, जैसे स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत हो गई हो। बिल्कुल। तो अब रवि सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा, उसके अंदर एक उद्यमी जाग गया था। जी। उसने सोचना शुरू किया, अपने काम में वो क्या देखता है, क्या कमियां हैं। उसने ध्यान दिया कि अमीर लोग ड्राइवरों पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। ये एक आम समस्या है, सुरक्षा, व्यवहार, टाइमिंग। हाँ, वही सब। तो उसका समाधान सीधा उसके अनुभव से निकला, क्यों ना एक ऐप बनाया जाए जिसमें सिर्फ ट्रेन्ड और वेरीफाइड ड्राइवर्स हो। बहुत बढ़िया। ये सीधा प्रॉब्लम की जड़ पर वार था, है ना। और खास बात यह कि ये आइडिया कहीं बाहर से नहीं आया। उसने अपनी रोज की परेशानी, अपने काम की कमी को एक बिजनेस अवसर में बदला। हाँ, ये होता है ग्रास रूट्स इनोवेशन, समाधान अपनी ही दुनिया से निकालना। लेकिन आइडिया तो आ गया, पर पैसा कहाँ से आता, लैपटॉप कहाँ से आता, टेक्नोलॉजी की जानकारी तो थी नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है अक्सर। यहाँ उसने जो किया वो कमाल था। उसने तय किया, रात में उबर चलाएगा, पैसे कमाएगा और दिन में अपने आइडिया पर काम करेगा, उसे लिखेगा। अरे वाह, मतलब डबल मेहनत। हाँ, सोचिए, दिन में किसी और की महंगी गाड़ी चलाना, रात में अपनी टैक्सी चलाना, अपने सपने के लिए। बिल्कुल। ये जुनून था। बिल्कुल। 3 महीने में उसने ऐसे 50,000 रुपए जमा किए। ये सिर्फ पैसे जमा करना नहीं था, ये उसके इरादे का सबूत था। उसने कीमत चुकाना शुरू कर दिया था। सही कहा। फिर वो पैसे लेकर गया एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के पास, कहा, भाई एक ऐप बना दे। अच्छा। तो कहानी ये है कि उस छात्र ने पहले मजाक उड़ाया, बोला तू खुद ड्राइवर है और ड्राइवरों के लिए ऐप बनवाएगा। ओह, ये तो हौसला तोड़ने वाली बात है। हाँ, कोई भी डगमगा जाता। जी। पर रवि नहीं, वो मुस्कुराया और बोला, हाँ भाई, मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है असली भरोसेमंद ड्राइवर कैसा होता है और लोगों को चाहिए क्या। कमाल है। ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? शायद उसके अनुभव से। हाँ, ये उसके रोज के तजुर्बे से, उन हजारों किलोमीटर से आया होगा जो उसने सड़कों पर बिताए थे।
उसे प्रॉब्लम की गहरी समझ थी तो सॉल्यूशन पर भी भरोसा था। हाँ, शायद यही सच है। सबसे अच्छे आइडियाज वहीं से आते हैं जहां आप रोज जी रहे होते हैं। बिल्कुल। तो खैर, ऐप बना, लॉन्च हुआ, नाम रखा ड्राइव श्योर। पर शुरुआत बहुत ठंडी। पहले हफ्ते सिर्फ 3 ग्राहक। ओहो, ये तो निराशाजनक रहा होगा। हाँ, लगा होगा कि शायद वो छात्र सही कह रहा था। लेकिन फिर एक बड़ा मोड़ आया। अच्छा, क्या हुआ? बैंगलोर के एक बहुत बड़े व्यवसायी ने ऐप इस्तेमाल किया और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने ट्विटर पर लिख दिया, फाइनली अ ड्राइवर सर्विस आई कैन ट्रस्ट, ड्राइव श्योर इज अमेजिंग। अरे वाह। बस वो एक ट्वीट और जैसे आग लग गई। हाँ, ये सोशल प्रूफ का क्लासिक उदाहरण है। जब कोई जाना माना व्यक्ति तारीफ करता है तो बाकियों का भरोसा बढ़ जाता है। सही कहा। उस एक ट्वीट ने शायद महीनों की मार्केटिंग का काम कर दिया। बिल्कुल। संतुष्ट ग्राहक की आवाज में बहुत ताकत होती है। रातों रात ऐप के डाउनलोड्स बढ़ गए, अच्छे ड्राइवर्स खुद जुड़ने लगे और फिर निवेशक भी आ गए। अच्छा, फंडिंग भी मिल गई? हाँ, फंडिंग मिली, टीम बनी, सब कुछ सही रास्ते पर। लेकिन तभी एक बड़ा झटका। सफल कहानियों में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं। बिल्कुल। एक बड़ी जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने रवि के ऐप का पूरा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, सब कुछ हूबहू कॉपी कर लिया। ओहो। और उसका एक सस्ता क्लोन बाजार में उतार दिया। ये रवि के लिए बहुत बड़ा धक्का था। वो टूट गया। समझ सकता हूँ, ये तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कहते हैं 1 हफ्ता उसने ठीक से खाया पिया नहीं, बस अपनी पुरानी टैक्सी में बैठा रहता था। लेकिन क्या उसने हार मान ली? नहीं। यही तो बात है। उस निराशा में से उसने एक नई सोच निकाली। उसने खुद से कहा, अगर इतनी बड़ी कंपनी ने कॉपी किया है, मतलब मेरे आइडिया में दम है। वाह, क्या नजरिया है। हाँ, बोला ये तो मेरे कॉन्सेप्ट का सर्टिफिकेट है। अब मुझे रुकना नहीं, इनसे बेहतर बनना है। उसने उस हमले को अपनी प्रेरणा बना लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाजार में नकल होना अक्सर इस बात का सबूत होता कि आपका आइडिया वाकई अच्छा है। रवि की प्रतिक्रिया उसकी मानसिक मजबूती दिखाती है, उसका लचीलापन, मतलब मुश्किलों से उबरकर वापसी करना। हाँ, उसने संकट को अवसर में बदल दिया। जी, लेकिन यहाँ एक सवाल भी है, क्या नकल हमेशा अच्छा संकेत होती है? कई बार ये छोटे स्टार्टअप्स को खत्म भी कर देती है। हाँ, ये बात भी सही है। ये दो-धारी तलवार है। बिल्कुल। नकल साबित करती है कि आइडिया में दम है, पर वो आपके बाजार को सीधी चुनौती भी देती है। तो रवि ने क्या किया? रवि की खास बात ये थी कि उसने इसे सिर्फ खतरे की तरह नहीं, बल्कि बेहतर बनने के मौके की तरह देखा। उसने सस्ता बनने की रेस में शामिल होने के बजाय बेहतर बनने का रास्ता चुना। और उसने ये कैसे किया? टेक्नोलॉजी से। हाँ। उसने फैसला किया कि वो सबसे भरोसेमंद विकल्प बनेगा। उसने अपने ऐप ड्राइव श्योर को AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर दिया। अच्छा, AI का इस्तेमाल किया? जी। अब ऐप सिर्फ ड्राइवर बुक नहीं करता था, वो ड्राइवर की स्किल, स्पीड, रूट, साफ सफाई और सबसे जरूरी ग्राहक की संतुष्टि का डेटा ट्रैक और एनालाइज करता था। मतलब अब भरोसा सिर्फ कहने की बात नहीं रही, डेटा पर आधारित हो गया। बिल्कुल। ग्राहकों को पता था कि उन्हें वाकई परखा हुआ ड्राइवर मिल रहा है। ये तो बहुत स्मार्ट मूव था। हाँ, यहाँ उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस मूल समस्या, भरोसे की समस्या का गहरा समाधान दिया। AI सिर्फ एक फीचर नहीं, गुणवत्ता और भरोसे का आधार बन गया। और बाजार ने इसे कैसे लिया? लोग हैरान थे। एक ड्राइवर, उसने ऐसा AI पावर्ड ऐप बनाया। ये बात ही अपने आप में कहानी बन गई। हाँ, कि वो जिसने सड़कें नापी हैं, अब टेक्नोलॉजी में रास्ते बना रहा है। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास ने कहानी को और शक्तिशाली बना दिया। तो फिर निवेशक भी वापस आ गए होंगे? हाँ, जो निवेशक डर गए थे वो अब बड़ी फंडिंग के साथ वापस लाइन में थे। ड्राइव श्योर भारत से निकलकर 20 देशों में फैल गया, भरोसे का दूसरा नाम बन गया। और फिर वो फोर्ब्स इंडिया का कवर, द बिलियनियर ड्राइवर। जी, हु चेंज द वे द वर्ल्ड ड्राइव्स। एक छोटे से कमरे से निकलकर दुनिया बदलने तक का सफर अविश्वसनीय। वाकई ये दिखाता है कि विजन और मेहनत आपको कहाँ ले जा सकती है। हाँ, और समस्याओं को सुलझाने की लगन। पर कहानी यहाँ रुकी नहीं। सफलता मिलने के बाद भी रवि अपनी जड़ों को नहीं भूला। अच्छा। वो वापस अपने पुराने मोहल्ले गया जहाँ से शुरू किया था। जी। और वहाँ एक मुफ्त टेक इंस्टीट्यूट खोला। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इस इंस्टीट्यूट की खासियत थी कि वहाँ गरीब बच्चों को कोडिंग, टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोफेशनल ड्राइविंग भी सिखाई जाती थी। क्या बात है, ये तो अनोखा मेल है।
उसके अपने जीवन के दो हिस्सों को जोड़ दिया उसने। हाँ, उसका संघर्ष और उसकी सफलता। ड्राइविंग और टेक्नोलॉजी। वो बच्चों से कहता था, जब तक स्टीयरिंग अपने हाथ में है, मंजिल कहीं भी पहुंच सकते हैं। बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ समाज सेवा नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। कहानी का चक्र जैसे पूरा हो गया। हाँ, जहाँ से शुरू किया वहीं वापस आकर कुछ सार्थक करना। पैसा नहीं, अवसर और हुनर वापस देना। और कहानी का अंत भी बड़ा शांत और गहरा है। एक शाम रवि अपनी उसी पुरानी टैक्सी में बैठा था, रेडियो ऑन किया और वही प्रोग्राम चल रहा था, कैसे अपनी सोच से अमीर बने। वही प्रोग्राम जिसने सालों पहले, हाँ, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। ये सुनकर वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, सपनों की ड्राइव कभी खत्म नहीं होती, बस रास्ते बदलते हैं। वाह, बहुत खूब। ये दिखाता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, एक सफर है। जी। अब शायद उसके सपने, उसके रास्ते बदल गए हों, पर चलने की, ड्राइव करने की इच्छा बाकी है। ये निरंतर विकास का संकेत है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मुझे लगता है वो अंत की सीख ही है। कभी हालात को दोष मत दो। अगर स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है तो रास्ता खुद बन जाता है। बिल्कुल। रवि की यात्रा का हर पड़ाव, संघर्ष, विचार, मेहनत, झटका, वापसी, समाज सेवा, सब यही दिखाते हैं। उसने इंतजार नहीं किया, स्टीयरिंग खुद थाम लिया। एकदम सही कहा। और इस कहानी से ना एक अहम सवाल उठता है हम सबके लिए। क्या? रवि ने अपने ड्राइविंग के जमीनी अनुभव को टेक्नोलॉजी से जोड़ा और कुछ नया बना दिया। हम सब के पास भी अपने जीवन का, अपने काम का कुछ न कुछ ऐसा अनूठा ज्ञान या अनुभव होता है। हाँ, होता तो है। तो सवाल ये है कि हम उस खास ज्ञान को आज के नए उपकरणों या नई सोच से जोड़कर कैसे कुछ अप्रत्याशित, कुछ मूल्यवान बना सकते हैं। अपने जीवन में वो खास स्टीयरिंग व्हील कैसे पहचाने जिस पर कंट्रोल पाकर हम अपनी दिशा खुद तय कर सकें। ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद सिर्फ सोचने वाली नहीं, अमल करने वाली भी।